ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में अगर हम पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन टाइम रखें या एक कॉमन समय रखें तो क्या ये सही होगा? ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वो इसलिए कि जब इंडिया में दिन निकल रहा होता है ठीक उसी वक्त अमेरिका में रात हो रही होती है, जापान में दोपहर हो रही होती है और इंग्लैंड में शाम हो रही होती है। हम ये जानते हैं कि एक ही समय में अलग अलग जगहों का अलग अलग टाइम होता है, लेकिन ये टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है या कोई भी देश अपनी मर्जी से अपना टाइम रख लेता है, इस वीडियो में हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। टाइम कैलकुलेट करने के लिए लॉन्जिट्यूड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं या आप नहीं जानते तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ 24 आवर्स में अपने एक्सिस के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाती है। इसका मतलब 24 आवर्स में वो 360 डिग्री रोटेट करती है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 1 घंटे में 15 डिग्री और 1 डिग्री घूमने के लिए अर्थ को 4 मिनट का समय लगता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हर एक डिग्री के बीच में 4 मिनट का फर्क होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इसीलिए सनराइज ईस्ट में होता है और सनसेट वेस्ट की तरफ। इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम 0 डिग्री मेरिडियन, जिसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, जो कि ग्रीनिच सिटी से पास होता है, उसे एज अ स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं। इस मेरिडियन पे जो टाइम होता है उसे ग्रीनिच मीन टाइम यानी कि GMT कहा जाता है। जैसे हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे टाइम ऐड होता जाता है और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की तरफ लगातार टाइम रिड्यूस होता जाता है। अब अगर कोई भी जगह प्राइम मेरिडियन से 15 डिग्री ईस्ट में है तो वहाँ का टाइम 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब 60 मिनट्स प्राइम मेरिडियन से आगे होगा। इसका ये मतलब होता है कि वो जगह प्राइम मेरिडियन से 1 घंटा समय में आगे होगी। ठीक इसी तरीके से हमें लॉन्जिट्यूड की जो भी फिगर दी जाए उसे हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें उतने मिनट्स का डिफरेंस मिलता है। हम उसे बड़े आराम से आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर वो लॉन्जिट्यूड्स प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है तो हमें उतना टाइम ऐड करना होगा और अगर वो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है तो हमें प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम है मतलब जो GMT है उसमें से उतना समय माइनस करना होगा। तो इस तरीके से अलग अलग लॉन्जिट्यूड्स पे मौजूद अलग अलग जगहों का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई हो तो इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब ज़रूर बताएं। ये वो 2 पॉइंट्स है जहाँ का टाइम आपको कैलकुलेट करना है। हमें ये कंसिडर करना है कि प्राइम मेरिडियन पे दोपहर के 12 बजे हैं, मतलब 12 नून GMT ऐसा समय प्राइम मेरिडियन पर है। तो इन 2 पॉइंट्स पर, जिसमें से पहला है 100 डिग्री ईस्ट और दूसरा है 120 डिग्री वेस्ट, पर एग्जैक्टली क्या टाइम हुआ होगा? दुनिया में अलग अलग साइज के अलग अलग देश हैं। कुछ देश ज़्यादा बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। अगर उनकी विड्थ 1 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे टाइम कैलकुलेट करने में मुश्किल आ सकती है। तो ऐसे में वो देश किसी भी एक लॉन्जिट्यूड को अपना स्टैंडर्ड मान के उस लॉन्जिट्यूड पे का टाइम अपने देश के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम मान सकता है। इसे उस देश का स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो वेस्ट और ईस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 30 डिग्रीज का है। इसका मतलब गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 120 मिनट मतलब 2 घंटे का अंतर आ सकता है। लेकिन एक ही देश में अलग अलग समय होने की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए हमने 82.5 डिग्री ईस्ट वाली जो लॉन्जिट्यूड है उसे स्टैंडर्ड मानते हुए वो टाइम पूरे देश पे अप्लाई किया है। इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहा जाता है और ये ग्रीनिच मीन टाइम से 5 आवर्स और 30 मिनट्स आगे है। अगर हम हमारे डिवाइसेस पे चेक करें जैसे कि कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, तो जब भी हम हमारी डेट और टाइम सेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें लिखा हुआ मिलता है +5 आवर्स 30 मिनट्स और ब्रैकेट में लिखा होता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता।
तो वो सेटिंग हमारी IST की सेटिंग दर्शा रही होती है। जो देश छोटे हैं वहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो देश बहुत बड़े हैं जैसे कि USA, रशिया, कनाडा, उनका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन इतना ज़्यादा है कि एक कॉमन टाइम रखना वहाँ पे लगभग इम्पॉसिबल बन जाता है। जैसे कि USSR की बात की जाए तो उसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन 165 डिग्री है। मतलब अगर एक कॉर्नर में दिन हो रहा है तो दूसरे कॉर्नर में लगभग रात होने को होती है। तो ऐसे में वहाँ पे एक कॉमन टाइम एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ठीक वैसे ही USA और कनाडा का भी प्रॉब्लम होता है। इसीलिए ऐसे देशों में टाइम जोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रीज को लॉन्जिट्यूड वाइज कुछ जोन्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर हम कनाडा और USA की बात करें तो उन्हें 5 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। अटलांटिक टाइम जोन, ईस्टर्न टाइम जोन, सेंट्रल टाइम जोन, माउंटेन टाइम जोन और पैसिफिक टाइम जोन। अटलांटिक टाइम जोन और पैसिफिक टाइम जोन के बीच का डिफरेंस लगभग 5 घंटा है। मैगेलन जब अपने क्रू के साथ पूरी दुनिया का शिप से चक्कर लगा के वापस आए तो उन्होंने लगातार टाइम का रिकॉर्ड रखा। जब वो वापस पहुंचे तो उन्हें ये लग रहा था कि उनका अराइवल डेट 5 सितंबर है, लेकिन असलियत में वो 6 सितंबर को वहाँ पे पहुँचे थे। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ आगे बढ़े तो लगातार टाइम गेन होता जाता है और प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जाने पे लगातार टाइम लूज होता जाता है। अगर हम ये मान ले कि प्राइम मेरिडियन से एक ही समय में 2 लोग अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़े, मतलब एक ईस्ट की तरफ और एक वेस्ट की तरफ, तो ऐसे में ईस्ट की तरफ जाने वाले इंसान के टाइम में एडिशंस होती जाएगी और वेस्ट की तरफ आगे बढ़ने वाले इंसान के टाइम में लगातार रिडक्शन होता जाएगा। ऐसे में जब दोनों भी अपने अपने डायरेक्शन में 180 डिग्री तक पहुंचेंगे तो एक के टाइम में 12 घंटे का एडिशन होगा और दूसरे के टाइम में 12 घंटे का सब्सट्रैक्शन। अगर हम दोनों को कैलकुलेट करें तो दोनों के टाइम में 12 + 12 ऐसा 24 आवर्स का फर्क आएगा। इससे पूरे एक दिन का डिफरेंस हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन माना है। अब इंटरनेशनल डेट लाइन पे सबसे पहले डेट चेंज होती है और सारे लैटिट्यूड्स उसे फॉलो करते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल डेट लाइन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इंटरनेशनल डेट लाइन पूरी तरह सीधी नहीं है, कुछ जगहों पे वो जिगजैग है। उसका कारण ये है कि अगर उसे हम सीधा ड्रॉ करें तो वो बहुत से आइलैंड्स पे से क्रॉस होगी। ऐसे में एक ही आइलैंड पे हमें अलग अलग डेट्स देखने मिलेगी। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इन लाइंस को एडजस्ट करके समंदर के ऊपर से कंसिडर किया गया है। तो दोस्तों, ये थे वो सारे पॉइंट्स जो हमें टाइम कैलकुलेशन के बारे में पता होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।